कल मैं सब्जी खरीदने के लिए वैसे ही मार्केट में जा रहा था, तो एक लड़का मेरे से मिला और कहता है कि भैया आप बहुत वीडियोज बनाते हो, बहुत लोगों को बताते हो कि ये बिजनेस करो, ये काम करो, बहुत मतलब आइडियाज आप देते हो। आप क्या करते हो? आप कौन सा व्यापार करते हो? और मैं मजदूरी करता हूँ। मतलब वो लड़का बोला कि मैं मजदूरी करता हूँ, आप क्या करते हो? और मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। 8वीं तक हमारे माता पिता ने हमको पढ़ाया है और मैं मजदूरी करता हूँ, मतलब कि मैं दिहाड़ी करता हूँ, लेबर का काम करता हूँ। तो मैंने पूछा कि ठीक है, फिर क्या कहना क्या चाहते हो? तो कहता है कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कौन सा काम करते हो, और अगर मैं मजदूर हूँ, आप बहुत आइडियाज बताते हो ना लोगों को, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं मजदूर हूँ, दिहाड़ी करता हूँ, 300-400 रुपये मुझे मिलता है शाम को, तो मैं अगर कुछ करना चाहूँ तो मेरे लिए कौन सा व्यापार है, क्या बिजनेस है? मेरे पास जगह नहीं है, पैसा नहीं है, मशीन कोई खरीद नहीं सकता, हमारे पास मतलब कोई ऑप्शन नहीं है, और मैं इसलिए मजदूरी करता हूँ, दिहाड़ी करता हूँ और लेबर का काम करता हूँ। तो आप मुझे बताओ कि आप ये जो भी बातें बताते हो, क्या आप जो भी बताते हो सब सही होता है, या फिर ऐसे ही हवाबाजी में आप बात कर देते हो और लोगों को आप बेवकूफ़ बनाने वाला काम करते हो? मैं उसका पूरा सुना, समझा कि वो क्या कहना चाहता है, क्या उसकी प्रॉब्लम है। मैंने उसको पूरा इत्मीनान से सुना। हो सकता है कि ये भी आपका सवाल हो कि अगर आप मुझसे मिलें तो आप यही कहें कि भैया आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। आप बताते तो हो कि ये काम करें, ये काम करें, आप इतना बात बता देते हो कि मैं कंफ्यूज हो जाता हूं कि मैं कौन सा करूं। ये भी बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, और हो सकता है कि आप मुझसे मिले तो ये बात पूछें। और कुछ लोग ये भी पूछना चाहते हैं कि सर आप क्या काम करते हैं, आप कौन सा काम करते हो, कौन सा बिजनेस आप करते हो, और जो भी आप बताते हो तो आप खुद क्यों नहीं करते हो? ये बहुत सारे लोगों का सवाल है। आज मैं इसका जवाब देने वाला हूं, और उस बंदे को मैंने क्या बोला ये सारा डिटेल में आपको समझाता हूं। एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप एक गरीब व्यक्ति हैं, मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, तो मजदूरी करना बंद कीजिए, क्योंकि मजदूरी करने से कुछ होगा नहीं, ये आपको भी पता है। लेकिन फिर भी आप जाओगे, फिर भी मजदूरी आप करोगे, क्योंकि कुछ लोगों का फायदा है जो आपको चाहते हैं कि मजदूर बना के रखा जाए और आपसे काम लिया जाए। बहुत सारे लोग चाहते हैं। तो मैं कहता हूं कि मजदूरी करना बंद कीजिए। बहुत हुआ मजदूरी। आज सोचने का विषय है कि अगर हम मजदूरी ही करते रहेंगे तो क्या क्या कुछ कर पाएंगे, क्या अपने बच्चों के लिए बनाएंगे? कमाएंगे पेट पलेगा, कमाएंगे पेट पलेगा। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो वास्तविक में दिहाड़ी मजदूरी करते हैं तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए, सुनना चाहिए। और एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल्स पे नए हैं, हाँ, अगर मेरे चैनल्स को पहली बार आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए इतना ज़्यादा भीड़ है, कौन सच्चा है कौन झूठा है, मैं उसके टॉपिक में नहीं जाऊंगा। आप पहचान नहीं पाएंगे कि कौन कौन इंसान अपने फायदे के लिए क्या क्या बेच रहे हैं और क्या क्या आपको बताएंगे करने के लिए। लेकिन मेरा फंडा बिल्कुल क्लियर है कि हर इंसान को रोजगार मिलना चाहिए, और मजदूरी दिहाड़ी करने से कुछ नहीं होगा जब तक वो अच्छा नौकरी ना करे, अच्छा व्यापार ना करे। तो आज मैं आपको 5 ऐसा व्यापार बताऊंगा, बिजनेस बताऊंगा, काम बताऊंगा जो आप अपने शहर में, गांव में रह करके कर सकते हैं। सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो बस स्टार्ट करता हूं बिना किसी देरी का। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। गरीब का बिजनेस। देखिए, आपने देखा होगा, मैंने उस लड़के को बताया जो मेरे से सवाल कर रहा था ना कि भैया आप क्या करते हो। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं भी आपके जैसे पहले लेबर चौक पे काम करता था, मजदूरी करता था, दिहाड़ी करता था, और इसी कंधे पे मैंने सारिया, इंगल, पत्ती, राउंड, गिट्टी, बालू, सीमेंट की बोरी, आटा की बोरी, चीनी की बोरी इसी कंधे से और सर से उतारा है, ट्रकों से, और लोड भी किया है। इतनी मोटी मोटी राउंड होती है ना, जो 2-2 क्विंटल की होती है, 1.5 क्विंटल की होती है, 2 लोग मिल करके उठाना होता है। और लेबर का काम मैंने खुद किया है, तो मैं जानता हूं कि मजदूरी और लेबर का क्या अहमियत होती है, लोग किस तरीके से बिहेवियर करते हैं, किस तरीके से आपके साथ व्यवहार करते हैं। मतलब लेबर को लेबर ही समझा जाता है, मजदूर को मजदूर ही समझा जाता है, जबकि वो भी इंसान है, सिर्फ उसकी हालात आपके जगह पे नहीं है। अगर ध्यान से देखें तो क्या फर्क है, जैसे मैं हूं, अगर लेबर हूं, एक बात कह रहा हूं, समझने का, बुरा मत मानिएगा, मैं लेबर हूं और कोई बड़ा मेरा मालिक है, जो कोई कंपनी का मालिक हो या कुछ मतलब किसी भी चीज का मालिक हो, तो वो मेरे को समझता है कि मैं लेबर हूं, मजदूर हूं, तो वो समझता है। बात सिर्फ इतनी है कि मैं उसके जगह पे नहीं हूं।
नहीं तो बात बराबरी हो सकती थी। वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं, मेरे शरीर में भी खून दौड़ता है, उसके शरीर में भी खून ही दौड़ता है। ऐसा नहीं कि उसके शरीर में हीरा मोती दौड़ता है, खून ही दौड़ता है। लेकिन मजदूर को मजदूर कहता है और उसको इस तरीके से टॉर्चर करता है कि जैसे वो इंसान ही नहीं है, वो जानवर है, या फिर वो बस काम करने के लिए, उनकी नौकरी करने के लिए आया हुआ है, बस वो यही समझते हैं। सारे लोग नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस तरीके से व्यवहार करते हैं। तो मैं इसीलिए ये बात पूरा समझा, क्योंकि मैं भी मजदूरी किया हूं, लेबर का काम किया हूं, तो मुझे समझ आया कि आपके साथ ये बात शेयर करूं। पहले मैंने भी ये सब काम किया है, ये बात आप मान लो, क्योंकि ऐसे में हवाई में आकर के बात नहीं कर रहा हूं। पहले मैंने खुद किया है कि कितना मेहनत होता है, मजदूर कितना मेहनत करता है, उसके बाद भी उसको कुछ नहीं मिलता है, तो उसका क्या ऑप्शन है। मैंने इस बात को जिस दिन समझा, उस दिन से अपनी जिंदगी को बदलना प्रारंभ कर दिया। आपको मैं बता रहा हूं, आप इस बात को सुन लेंगे ना, तो आपकी जीवन भी बदलना प्रारंभ हो जाएगा। बस जब तक आप नहीं सुने रहेंगे, जब तक आपको मालूम नहीं है, तब तक आप ये काम करते रहेंगे। तो देखिए, मजदूरी छोड़ना है और सच्चे तरीके से, सच्चे मन से, सच्चा आइडियाज पे काम करना है। मजदूरी करने से 400 रुपये अगर दिहाड़ी मिल रही है तो महीने का 12,000 होता है, जिसमें कि सब खर्चा हो जाता है। घर में राशन चाहिए, बिजली का बिल चाहिए, ईएमआई चाहिए, पढ़ाई चाहिए, दवाई चाहिए, माता पिता हैं तो सब कुछ चाहिए, कपड़े लत्ते चाहिए, रिश्तेदार आ गया, वो शादी का कार्ड आ गया, मतलब अनगिनत खर्चे हैं। ये 12,000 रुपया अगर रोज कहीं काम लग रहा है तब आपको मिलेगा। कहीं 400 रुपये दिहाड़ी है, कहीं 500 रुपये दिहाड़ी है, तो 15,000 हो जाएगा। लेकिन ये पैसे सब खर्च हो जाते हैं, तो आदमी बचाएगा क्या बचाएगा, और उसके ऊपर से कर्जा भी हो जाता है। तो इसलिए मुझे लगा कि ये बात आपको बताना चाहिए। तो करना क्या है, देखिए, कभी भी निराश नहीं होना है कि मैं लेबर हूं, मजदूर हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता। ये दिमाग से निकाल दीजिए, आप कर सकते हैं, बस आपको मालूम नहीं है। मैं 12वीं तक पढ़ा हूं, उस बंदे को मैंने पूरा 1 घंटा समझाया। आपको 1 घंटा नहीं देना है, थोड़ी देर में आपको सब बता दूंगा। लेकिन उस बंदे को मैंने 1 घंटा समझाया कि भैया देख, तू 8वीं पढ़ा है तो मैं 12वीं पढ़ा हूं, मैं भी कोई ज्यादा नहीं पढ़ा हूं, और मेरे को भी इतना अंग्रेजी, हिंदी, ये सब अलग लैंग्वेज नहीं आती थी। लेकिन अब धीरे धीरे समझने लगा, सीखने लगा। लेकिन पहले ये सब नहीं आता था। 12वीं पढ़ करके मैं लेबर चौक पे काम इसलिए कर रहा था क्योंकि मेरे को कोई काम मिल नहीं रहा था। आपका भी यही सिचुएशन होगा कि कोई बढ़िया काम नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, वो भी जाके मजदूरी करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कोई काम मिल ही नहीं रहा है। तो काम मिलेगा नहीं, काम आपको बनाना पड़ेगा, काम आपको ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, ढूंढना नहीं पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। अब कहोगे सर काम हम क्या बनाएं? इस बात को पहले आप हजम कर लो कि मैं मजदूरी करने के लिए इस दुनिया में नहीं आया हूं। मैं भी एक इंसान हूं और मेरे पास भी दिमाग और हाथ और पैर और सब कुछ है जो अदर लोगों के पास है। तो मैं उससे बिल्कुल विपरीत नहीं हूं, उसके जैसा ही हूं। अगर वो कर सकता है, मैं इंसान होकर के मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं भी कर सकता हूं। बस मुझे कोई बताने वाला नहीं है, बस कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। तो रास्ता क्या है? आप कहोगे सर बताइए रास्ता क्या है? देखिए, देखना होता है कि आप जितना पढ़े हैं, देखिए पढ़ना चाहे तो और पढ़ सकते हैं। जितना पढ़ना था उतना तो पढ़ ही लिए होंगे। वैसे तो मुझे लगता है मुझे 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल के लोग देखते हैं, उससे भी अधिक उम्र के लोग देखते हैं। तो अगर आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर नहीं पढ़ सकते, बहुत सारे लोग कहेंगे सर हमारी शादी हो गई है, हमारे बच्चे हो गए, अब हम हमारे बच्चे पढ़ते हैं, अब हम पढ़ने जाएं तो मतलब क्या ही बात रह जाएगी। तो कोई बात नहीं, जितना पढ़े हैं पर्याप्त है। ये मत समझिएगा कि पढ़ाई रोड़ा बनेगा। देखिए, पैसा कमाने से और पढ़ाई से कुछ ज़्यादा लेन देन है नहीं। बहुत सारे आपके ही शहर में, आपके ही गांव में ऐसे लोग हैं जो अंगूठा छाप है, जिनको कुछ नहीं आता है, लेकिन वो फिर भी आज वो सब हासिल कर चुके हैं जो आपके लिए सपना है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? क्या ऐसे लोग आपके अगल बगल या आसपास, या जिसको कुछ दूर भी जाएंगे ना, तो ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो अंगूठा छाप है, लेकिन उनके पास वो सब कुछ है जो आपके और हमारे लिए कल्पना है कि नहीं है? तो ये चीज समझने वाली बात है। तो पढ़ाई लिखाई रोड़ा नहीं है। देखिए, मेरा मानना है कि अगर नौकरी मिल रही है, कहीं काम मिल रहा है तो कीजिए, बढ़िया बात है। उसमें लेवल बढ़ता है, उसमें पद बढ़ता है। आज आप हेल्पर है तो कल टेक्नीशियन हो जाएंगे, कल कोई मैनेजर हो जाएंगे, उससे बड़ा अफसर हो जाएंगे। उसमें ग्रोथ दिख रही है तो आप उसमें काम कीजिए, भले वो प्राइवेट ही कंपनी हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सरकारी नौकरी मिलेगा तो करेंगे। देखिए, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा ऐसा मान के चलिए, क्योंकि इतना ज्यादा पॉपुलेशन है, इतना ज्यादा जनसंख्या है। आदमी
बहुत सारे लोग हैं, आप अकेले तो हैं नहीं इस दुनिया में कि आपको ही सरकार देख रही है और आपको ही काम देना है, ऐसी तो बात है नहीं। इस दुनिया में आपसे भी टैलेंटेड लोग, आपसे भी पढ़े लिखे लोग बहुत सारे हैं जिनको काम मिल सकता है। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा पढ़ा नहीं हूँ, मेरी ज़्यादा हाइट नहीं है, मेरा ज़्यादा योग्यता नहीं है, मेरा ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, मुझे नौकरी मिलने की संभावना बहुत कम है, तो आप उसके पीछे पागल मत होइए, अपना कुछ कीजिए। अगर प्राइवेट नौकरी कर सकते हैं, ग्रोथ दिख रहा है तो कीजिए, अगर नहीं दिख रहा है, नहीं समझ आ रहा है तो अपना कुछ कीजिए, आप अपना भी कुछ कर सकते हैं। अब ये बात ना लोगों को समझ नहीं आता कि यार अपना करें क्या, तो नहीं कुछ समझ आता है तो मजदूरी करना प्रारंभ कर देते हैं, दिहाड़ी करना प्रारंभ कर देते हैं, और वो भी करे तो करे क्या, क्योंकि अगर वो भी नहीं करेंगे तो पेट का सवाल है, आदमी खाएगा क्या, 4 लोग पीछे जुड़े हुए हैं तो आखिर उनको खिलाएंगे क्या। लेकिन आज मैं आपसे कहूंगा कि मजदूरी कर रहे हैं, कीजिए, थोड़े दिन कुछ दिन और कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ दिमाग लगाइए कि मैं अपना क्या कर सकता हूं। अगर आपको नौकरी और ये सब नहीं मिल रहा है तब सोचिएगा कि मैं अपना क्या कर सकता हूं। मुझे 4-5 काम आप दिखा है जो आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले मैंने एक व्यक्ति को देखा, और उस लेबर की बात मैं बता रहा हूं, जो लेबर जो मुझसे मिला था उसकी बात मैं बता रहा हूं, उसको मैंने समझाया, ये 5 बातें उसको भी समझाया और आपको भी समझाने वाला हूं। उसको मैंने बोला कि देख भाई, ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, रोज सुबह शाम दोपहर ऑप्शन हमारे आमने सामने ही घूम रहे हैं। वो कह रहा है कि मैं गांव में रहता हूं और गांव में रह करके कुछ करना चाहता हूं। मैं कहा कोई बात नहीं, तुम गांव में रह के करना, क्या करना। देखो सवेरे सवेरे लोग ना, आजकल तो गांव वाले भी सुबह सुबह नाश्ता करने लगे हैं। पहले गांव के लोग नाश्ता नहीं करते थे, लेकिन अभी के लोग जो हैं, जो थोड़ा 2025-26 में देख रहा हूं कि हर घर में सुबह नाश्ता बन रहा है। और नाश्ते में क्या क्या होता है, ब्रेड होता है, सूखा होता है, चाय होता है, नमकीन होता है, पावरोटी होता है, कई ऐसे आइटम हैं जो होता है। तो मैंने एक व्यक्ति को देखा जो ई रिक्शा है उसके पास, ई रिक्शा, और ई रिक्शा पे ये सारा सामान सुबह लेकर के आता है, हर रोज आता है और एक एक पैकेट वो बेचता है। मैं मान रहा हूं अगर वो एक पैकेट में सिर्फ 10 रुपए कमा रहा है, जैसे मान लो 70 रुपए का कुछ बेचा, 80 रुपए का कुछ बेचा, कुछ भी कुछ, जैसे मान लीजिए नमकीन का पैकेट ही 70-80 रुपए में बेचा। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि कौन सी कंपनी है, कोई भी कंपनी हो सकती है, बट अगर 70 रुपए का बेचा, 80 रुपए का बेचा, तो उसमें 10 या 20 रुपए वो कम बचाएगा कि नहीं बचाएगा, जरूर बचाएगा। और वैसे आपको पता है हर ये खाने वाली चीज है, हर घर की जरूरत है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हर घर के लोग खरीदेंगे, लेकिन अगर गांव में निकला है तो सारा का सारा माल बेच देता है, चाहे उसके पास ब्रेड हो, सूखा हो, नमकीन हो, पावरोटी हो, या नाश्ते का कोई भी प्रोडक्ट हो। और सिर्फ नाश्ते नहीं, टॉफियां का पैकेट, वो फिर काजू बादाम किशमिश, अनगिनत सामान उस ई रिक्शा में एक चोंगा सा लगा रखा है। सुबह रोज आता है, 3-4 घंटे बेचता है, सुबह 5 बजे 6 बजे निकलता होगा, 10 बजे तक सब समाप्त करके चला जाता है। हर रोज उसने लोकेशन बना रखा है कि आज सोमवार है तो इधर जाना है, मंगलवार है तो इधर जाना है, रविवार है तो इधर, मतलब हर रोज दिशाएं बांट रखा है और हर रोज निकलता है और रोज बेचता है। मैं उससे पूछा कि भैया आप कितना कमाते हो, ये बात तो जानना पड़ेगा ना भैया, आप इतना मेहनत कर रहे हो, कितना घंटा काम कर रहे हो। उसने बताया कि देखिए भैया, ये कोई फिक्स नहीं है, बिजनेस करता हूं, अपना खुद का काम करता हूं, उस लेबर उस मजदूर से तो बढ़िया हूं ना, क्योंकि 400 रुपये उसको मिलता है, उससे अधिक नहीं मिलेगा, लेकिन मैं कभी 400, 500, 600, 800, 1000 उससे भी अधिक कमा लेता हूं। मैंने कहा बात तो तुम्हारी सही है, कमा सकते हो, क्यों नहीं कमा सकते हो। कहता है कि मेरा खुद का मर्जी का मालिक रहता हूं, किसी के दबाव में नहीं रहता हूं। अगर मैं कहीं मजदूरी करने जा रहा हूं तो वहां पे मुझे 8 घंटा पूरा गर्मी निकाल देते हैं, क्योंकि 8 घंटा में कोई बोलेगा ये ला वो ला, ये उठा ये चल, यहां कर वहां कर। मैं इस बात को समझ रहा हूं, अगर आप भी कहीं ऐसे दिहाड़ी कर रहे होंगे, मजदूरी कर रहे होंगे, तो आपको ये बात समझ आ रहा होगा कि लोग कितना टॉर्चर करते हैं। और ये सारे लोग नहीं, कुछ ही लोग होते हैं। देखो जो मेहनत किया है उस तो मेहनत समझता है, लेकिन जो मेहनत नहीं किया है या फिर उसको करने का मौका नहीं मिला तो उस मेहनत को क्या समझेगा, इसलिए वो टॉर्चर करते हैं। तो उस व्यक्ति से मेरी बात हुई तो यही बताया, ईमानदारी से बताया कि भैया देख 400 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये कितना कमा लूंगा, इसका कोई वो नहीं है, लेकिन उस मजदूरी से तो बढ़िया है। मैं जिससे बात कर रहा था, जिसको ये बातें समझा रहा था, उसको बोला कि भैया अब बोल, तू कह रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, इसमें क्या पढ़ाई लिखाई चाहिए, क्या योग्यता चाहिए। कह रहा है भैया आपकी बात तो समझ आ रहा है, लेकिन कुछ और बताइए। मेरे पास ई रिक्शे का पैसा नहीं है, अब उतना पैसा नहीं है, और फिर मतलब कुछ और बताइए। तो मैं, ये ठीक तो है आपकी बात सही है, लेकिन कुछ और बताइए। मैंने कहा देख भाई ठीक है, तुझे दूसरा ऑप्शन देते हैं। मैंने उसको बोला कि आजकल
हर घर में, हर हाथों में, हर आदमी के पास मोबाइल फोन है कि नहीं है? बोल रहा हाँ। मैं कहा चल आदमी की छोड़, हर घर में एक मोबाइल फोन कम से कम है कि नहीं है? कह रहा हाँ है, क्योंकि आधार कार्ड आदमी का बना है तो उसमें मोबाइल नंबर जुड़ रहा है, जुड़ रहे हैं और लोग जुड़वाते हैं। आखिर मोबाइल नंबर चाहिए और चालू हालत में चाहिए, यानी मोबाइल सबके पास है, हर घर में है कि नहीं है? कह रहा हाँ है। तो क्या मैं क्या मोबाइल बेचूं? मैं क्या मोबाइल रिपेयरिंग करूं? मैं कहा देख भाई, मोबाइल रिपेयर करना चाहे तो कर सकता है, मैं वो नहीं बताने वाला, लेकिन मैं तुझको जो बता रहा हूं, ऑप्शन दिखा रहा हूं, यदि तुम चाहो तो मोबाइल का ग्लास, मोबाइल की छतरी और मोबाइल का जो कवर होता है, बैक कवर होता है, हेडफोन, चार्जर, मतलब ब्लूटूथ, अनगिनत सामान होते हैं। तू एक तरीका है जिस तरीके से तू बेच सकता है और बहुत बिकेगा। बोल रहा है वो जो मेरे साथ बंदा था, वो बोल रहा है कि कैसे बिकेगा, क्या करूं मैं? मैं कहा तू एक अम्ब्रेला खरीद। अम्ब्रेला समझते हो, छाता, और तेरे पास बाइक है, बाइक है कि नहीं है? बोल रहा हाँ बाइक तो है, भले ही मैं मजदूरी करता हूं लेकिन बाइक मैंने लिया है। और देखिएगा जो बाइक, मतलब हर घर में बाइक है, मजदूरी भले ही वो कर रहा हो, कोई बात नहीं, पेट्रोल 50 रुपये का डलवा के जाएगा, दिहाड़ी करेगा, लेकिन बाइक उसके पास है। तो मैंने कहा चलो बढ़िया बात है, ग्रोथ करना चाहिए, बाइक दुनिया में आए तो चलाना ही चाहिए, हम इंसान के लिए ही बाइक बना है, तो इसमें शर्माने वाली क्या बात है? तो बाइक है तो ठीक है। तो उस बाइक को 50 रुपये का जो पेट्रोल डलवा रहा है, उससे तू कितना किलोमीटर जाएगा? बोल रहा है कि मैं तो इसमें 20-25 किलोमीटर तो चला ही जाऊंगा। तो मैं कहा तेरे को इतना दूर नहीं जाना है, तेरे को 2-3 किलोमीटर के दायरे में उस छतरी को किसी एक जगह पे लगाना है, हर रोज लगाना है, और वहां पे तू चार्जर, ये जो मैं बता रहा हूं मोबाइल से रिलेटेड जो सामान है, या फिर और भी तू सामान चाहे तो बेच सकता है उस छतरी के सहारे, उस छतरी के नीचे। बोल, और रोज तुम घूमेगा, ना इसमें मशीन चाहिए, ना दुकान चाहिए, ना गोदाम चाहिए, कुछ नहीं करना है, तेरे को छतरी के सहारे रहना है। और देखो मैं ये आइडिया मुझे कहां से आया और मैं आपको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं खुद छतरी लगा करके डिश बेचा है। डिश समझते हैं, डिश एंटीना जो लगते हैं छतों के ऊपर, डिश एंटीना, फ्री वाली डिश, आपने सुना होगा, है ना? ये सब मैंने किया है, इसलिए मैंने उसको बोला कि भाई देख, ये प्रैक्टिकल मैंने किया है, मैंने लेबर का भी काम किया है, ये भी काम किया है। और देखो बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या आपने सब दुनिया में जितना काम है सब किया है? मैं कहा उतना काम तो नहीं किया मेरे भाई, लेकिन ऐसी बात नहीं है, 10-15 काम तो मैंने भी किया है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग काम को करके। तो बता, ये काम कर सकता है तू, इस पे सामान बेच सकता है? कह रहा ये भी ठीक है, लेकिन कुछ और बताओ। ये भी सही है लेकिन कुछ और बताओ, मैं छांटना चाहता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। तो मैंने कहा भाई देख, तेरे को एक और ऑप्शन तो मैं दे ही रहा हूं, बता दूंगा, लेकिन तू कंफ्यूज हो जाएगा, तू परेशान हो जाएगा, तू सोचेगा यार मैं क्या करूं, ये करूं, ये करूं, ये करूं, ये करूं। कह रहा ठीक है, मैं कंफ्यूज नहीं होऊंगा, तुम एक और बताओ, एक और कोई काम बताओ। तो मैंने कहा कितना बजट है होगा तेरे पास, मजदूरी करके कितना रुपया तूने बचा रखा है, दिहाड़ी किया है, कितना रुपया तू बचाया है? कह रहा है मेरे खाते में कुल मिला करके कम से कम 15-20 हज़ार रुपये तो होंगे ही होंगे। मैं कहा बस 15-20 हज़ार? कह रहा क्या करें यार, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं तो उसमें बचता ही कहाँ है, किसी तरीके से 100 रुपया भी बचाना कठिन होता है, रोज काम नहीं लगता है, गांव में शहर में कहीं पे भी रोज काम नहीं मिलता है। कभी कभी बारिश आ जाती है तो घर पे रहना पड़ता है, 3-3 दिन 4-4 दिन बारिश आती है तो मतलब लगता ही नहीं है, और जो कमाए रहते हैं वो खा जाते हैं, प्लस कोई बीमार पड़ गया बच्चा है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, मतलब जिंदगी ऐसी ही चल रही है। तो मैंने कहा देख, अगर तू चाहे तो एक ऑप्शन और तुझे दे रहा हूं, तो चाहे तो कर सकता है। बोला कि बताइए। मैंने कहा देख, एक व्यक्ति है जो बेल्ट, पर्स, चश्मा, घड़ी सब बेचता है रोड के किनारे बिछा करके, ऐसा कुछ कर सकता है, रोड के किनारे बिछा करके बेच सकता है? कह रहा हाँ, काहे नहीं बेच सकता हूं, लेकिन वो कमेटी वाले आएंगे, फिर हटाएंगे, फिर क्या होगा? मैंने कहा देख भाई, इतना डरने की बात नहीं है, वो भी इंसान है। अचल अगर तेरे को इतना ही डर है तो वहां लगा ही ना, जहां पे गैर कानूनी है वहां पे लगाने की क्या जरूरत है? तू चाहे तो एकांत जगह में, थोड़ा सुनसान का मेरा मतलब है कि थोड़ा चलता फिरता रास्ता हो, वहां पे ज्यादा दुकानें ना हो, एकांत जगह हो, वहां पे तू चाहे तो बिछा करके लगा सकता है। और मैं किसी को देखा हूं ऐसे करते हुए, इसलिए तुझे बता रहा हूं, और वो मैं आंखों के सामने देखा हूं, जहां मेरी छतरी लगती थी डिश वाली, वहां पे वो बेचता था। क्या बेचता था? बेल्ट, पर्स, चश्मा, घड़ी, इस तरीके से मोबाइल का कवर वगैरह, मतलब कुछ आइटम बेचता था, बनियान, अंडरवियर, नाखून काटने वाला, ये सब सामान वो बेचता था, और लोग आके खरीदते थे। अब बोल, इसमें कितना पूंजी लगेगा, क्या इसमें दिमाग लगेगा, कितना योग्यता चाहिए? क्या ये तू नहीं कर सकता है? बोल रहा है कि ये तो कर सकता हूं, लेकिन पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। ये भी बात सही है। मैंने कहा ठीक है,
कह रहा कुछ और बताओ जो चलने वाला हो, मतलब डेली कस्टमर हमारे पास आए, ग्राहक हमारे पास चल चल करके आए। मैं कहा ये काम ठीक है। कह रहा ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ बताओ जो ग्राहक खुद चल करके आए, हर रोज आए, हर रोज उसको खरीदना पड़े, ऐसा कुछ बताओ। मैंने कहा यार तेरे को मैं जितना भी बताऊंगा ना तू उसमें कमियां निकालता ही जाएगा। तो कह रहा नहीं कमियां नहीं निकालूंगा, तुम बुरा मत मानो, एक और बताओ, कुछ बताओ। मैंने कहा देख भाई, अगर तुम चाहो तो बिना किसी मशीन का, बिना किसी दुकान का, बिना किसी गोदाम का एक चाय पकौड़े का तू खोल सकता है, जो ग्राहक खुद चल करके आएगा। लेकिन डिसाइड करना पड़ेगा कि ये दुकान तेरे को कहां करना है। मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि जहां पे भीड़ लगती है, जहां पे जगह तेरे को बनाना पड़ेगा। लेकिन तू ठेला पे बेच या चाहे कहीं दुकान कर ले छोटी सी, है ना, उसी टाइप में कर ले, तेरे को करना पड़ेगा। ये ग्राहक चल करके रोज आता है, एक बार तेरा स्वाद चख लिया ना, मतलब उस सामान का, तेरा नहीं सामान का, तो ग्राहक चल करके आएगा। चाय पकौड़े समोसा ये सब बनाना क्या दिक्कत है, ये कर सकता है। कह रहा हाँ यार ये तो मैं चाहता हूं कि कुछ खाने पीने वाला प्रोडक्ट हो जो आदमी आए। मैं कहता हूं फ्री में तेरे को एक आइडिया और दे रहा हूं, 4 महीने बता दिया ना, एक अपने तरफ से बता दे रहा हूं। तू सब्जी की भी रेडी लगा सकता है, चाहे तो तू 10,000 में सब्जी की रेडी लगा सकता है और घूम करके भी बेच सकता है। देखो इतनी सारी काम मैंने उसको बताया। मैं आपसे भी बता रहा हूं कि ये 4-5 बिजनेस जो मैं बता रहा हूं ना, आप जानते हो कि मैं कर सकता हूं, आप कर लोगे, कोई भी काम एक कर लोगे। लेकिन एक चीज है ना जो रोकेगी आपको, जानते हैं क्या? वो है शर्म। शर्म ही तो है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। शर्म ही है तो जो आपको कुछ करने नहीं देगा। उस मजदूर जो व्यक्ति था जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उसको मैंने बहुत समझाया। कह रहा है सब कुछ कर लूंगा लेकिन शर्म ही तो है यार। मैं चाहता हूं कि मेरा शर्म वरम सब टूट जाए, शर्म वरम सब छूट जाए, क्या करूं? मैंने कहा देख भाई, शर्म को तुझे ही तोड़ना पड़ेगा, इसके लिए कोई अलग से आदमी नहीं आएगा। कह रहा है कि यार ये 5 ऑप्शन आपने दिया है, मैं तो इसमें कुछ करूंगा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप क्या करते हो। मैंने कहा देख अभी तो मैं अपना एक दुकान है, मतलब कि जिसमें बर्तन साटे भाड़े पे जाता है, जिसमें कि वो सब टप वगैरह होते हैं, कढ़ाई वगैरह, ये सब रेंट पे मैं देता हूँ। प्लस मैंने एक घर बनाया है कमा करके, जिसको मैंने रेंट पे दिया है। प्लस एक यूट्यूब चैनल मैंने ये ओपन किया था, तो इससे भी कुछ अर्निंग होती है। और मैंने किराने का दुकान भी चला करके उसको बंद कर दिया। डिश टीवी का काम मैंने करके बंद कर दिया। लेबर चौक पे मैंने काम किया, उसको भी। देखो जिंदगी में मैं काम को छोड़ता गया। डोमिनोज पिज्जा, डिश टीवी, रैनबैक्सी, अलग मजदूरी, दिहाड़ी, ये सब कुछ मैंने किया है। और करके अनुभव लेके समझ आया कि कभी भी कुछ भी करना अपना करना, चाहे वो छोटा से ही करना, छोटे से ही बड़ा होता है। ये चैनल जो आप 8 लाख लोग मुझे देख रहे हैं, 8 लाख मुझे सब्सक्राइब किए हैं, ये कभी 1 था, कभी 0 था, कभी दिमाग में था कि यार एक कैसा कुछ करेंगे। आज 8 लाख लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सोचिए। तो ऐसे ही होता है। मैंने भी अनुभव लिया है, मैंने भी काम किया है, और काम कर करके भी बता रहा हूं आपको। लोगों को देखता रहता हूं कि लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं। उस व्यक्ति को मैंने पूरा समझाया, समझ आया उसको, और उसने कहा कि मैं अपना व्यापार करना चाहता हूं, चाय पकौड़े का दुकान खोलूंगा, चाहे साला जो भी हो जाए, अपने शहर में रह करके पैसे कमाऊंगा, कहीं दूर प्रदेश नहीं जाऊंगा, मजदूरी तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। जितना पैसा मैंने इकट्ठा किया, मैंने कहा देख घबरा मत, तू इतना ज्यादा उतावला मत हो, तू 10-20 हजार रुपया ही लगाना। ऐसा नहीं कि तू मेरे कहने से जा करके पूरा रेस्टोरेंट टाइप का ढाबा टाइप खोल देना, कहीं जाके रेंट पे ले लेना, ये सब मत करना। कोई गोदाम, कोई मशीन रखने की जरूरत नहीं है। तू छोटे से स्टार्ट कर, छोटे से स्टार्ट करेगा, पैसे कमाएगा, खुद अपने आप ऑटोमेटिक बड़ा बन जाएगा, तेरे को समझ आता जाएगा। लेकिन मेरे कहने से तू जाके एकदम से ज्यादा पैसे मत लगा दियो। कह रहा यार इतना तो समझ है मेरे में, इतना मैं काहे लगाऊंगा। तो हो सकता है ये सवाल आपका भी हो, आपको भी समझ में तो आया होगा कि क्या करना चाहिए। यदि कोई मजदूर व्यक्ति है तो उसको मजदूरी धीरे धीरे छोड़ देना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आज ही छोड़ दीजिए, लेकिन धीरे धीरे छोड़ दीजिएगा और अपने बारे में सोचिएगा कि मैं क्या कर सकता हूं। इन 5 कामों में से आप कौन सा करना चाहते हैं, किस में आपका मन है, मुझे कमेंट में लिखिएगा और मैं आपके कमेंट का जवाब देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी का वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। सब्सक्राइब कर लीजिएगा गरीब का बिजनेस। जय हिंद।